पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह बखैर नाजरीन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तो सारनी वुचन वालन हुंद इस्तकबाल तो खैर मकदम तुहंदिस मनपसंद प्रोग्रामस मज यथ नाव च गुड मॉर्निंग J&K। तो इसकिस यथ मुबारक दोहस पे यानी आज माह रमजान गोडनिच तारीख 1470 हिजरी हुंद यह मुबारक दोह तो यह मुबारक सुबह किस यथ मौकस पे मेज़बान तुहंदिस खदमतस मज बनियाज बट मे सत लर लोर मे सथी बोर बिल्कुल खैर नंदा। नाजरीन, आप सबको इस दिन की और इस महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये महीना आपके लिए रहमत और मगफिरत का बाइस बने। और जैसे हमें पता भी है कि इसके 3 अशरे रहते हैं, तो अल्लाह ताला के कि सारी अशर रोज़ कबूल तगसन, तो अल्लाह ताला के जहन्नम के नानिश आज़ाद। और ये ऐसा वक्त होता है कि एक ऐसा महीना रहता है जिसको हम नेकियों का मौसम बहार भी कहते हैं। एहतिसाब नफ्स करे और जो ज़रूरतमंद और मुस्तकीन हैं उनके साथ रहम और रहम का मामला करे और बिल्कुल तिमन से बड़ मोहब्बत के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मुआशरे में ये एक महीना जो है इख्वत और इत्तेहाद का सबक भी देता है। बिल्कुल इसके माजिद सब तो फरमावान कि हदीस पाक अक्ष रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान कि यम ईमान सान तो एहतिसाब सान ये रमज़ान गुजोर तमिस गई सारी पतिम गुनाह ते माफ। अस करो यही उम्मीद कि उस मुबारक रेत यी अस खतर यम बरकत अजमत हेत इंशाअल्लाह रहमान। अस उम्मीदवार यमनी अजमतन यमनी बरकतन यमनी रहमतन तो अस खतर कूतह बड़ खुशी हज कत कि रमज़ान आव सानि जिंदगी मज बे फिर तो यह पयाम हेत आज रमज़ान पयाम हेत पैगाम हेत करो इस तुहंदिस खदमतस मज पेश करन। ये पेश मुफ्ती आज़म जम्मू एंड कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम। नाजरीन गोड़ वुचो तो बोजो ये पैगाम तो प्रोग्राम पकनाओ तम पत ब्रो वुचान रुजु प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर साए फिगन हो रहा है। रमज़ान मुबारक इनफरादी तज़किया व इस्लाह के साथ साथ मखलूक़ खुदा से मोहब्बत, हमदर्दी और खैर ख़ाही का महीना है। रहमत, मग़फ़िरत और आतिश जहन्नम से नजात के बाबरकत महीने में अपनी सारी काविशों, मेहनतों और ईसार अपने अमवाल को उसी की बारगाह में पेश करते हुए रब्बी करीम से इस्तिकामत के तलबगार हों। सबसे पहला और बुनियादी काम यह है कि इस माह मुबारक से भरपूर फ़ायदा उठाने की नीयत खालिस और पुख्ता इरादा कर लिया जाए। नीयत पर ही तमाम आमाल का दारमदार होता है। रमज़ान के पैगाम और उसकी अज़मत व बरकत के एहसास को ताज़ा करके इस अज़्म का इरादा करें कि जिससे आपके अंदर तक़वा उजागर हो। रमज़ान और कुरान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इस महीने का हासिल ही कुरान सुनना, पढ़ना, कुरान सीखना और समझना, इस पे अमल करके अपने आप को बेहतरीन अखलाक से मुज़य्यन करना है। रमज़ान करीम हर साल एक तरबियती प्रोग्राम की सूरत में हमें
मामलात, रवैयों, ताल्लुकात के जायज़ व एहतिसाब का मौका फराहम करता है। पूरे माशरे के ठीक होने से पहले इस अम्र की ज़रूरत है कि माशरे के इकाई यानी फ़र्द अपने आप को दुरुस्त करने के लिए फ़िक्रमंद हो। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक को हमदर्दी व गमखारी का महीना करार दे दिया है। हमदर्दी का एक पहलू ये है कि किसी रोज़दार को इफ्तियार कराया जाए। गुरबा व मसाकीन की मदद व इआनत रमज़ान के अहम तरीन मकासद का एक हिस्सा है। हमें इनफरादी व इज्तिमाई तरीके से गुरबा व मसाकीन, मुफलिस व नादार लोगों की मदद करनी चाहिए। समाज में फैली हुई अखलाकी बीमारियों की एक वजह लोगों की मफलूकुल हाली है। लिहाजा बुराइयों की रोकथाम के लिए इस मामले में पहल करने की बेहद ज़रूरत है। जैसा कि बयान किया गया कि रमज़ान मुबारक में रोज़ों का असल मकसद एक मुसलमान की तरबियत करना है ताकि वो इस महीने में रोज़ा रख कर मुत्तकी यानी परहेज़गार बनकर सफ़ तक़वा से मुत्तसिफ़ हो जाए। रोज़ों का मकसद सिर्फ़ खाने पीने और नफ्सियाती ख्वाहिशात से बाज रहना नहीं, बल्कि इससे तक़वा, तहारत, पाकीज़गी हासिल करना है। इसकी सराहत कुरान करीम में इस तरह की गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जो शख्स रोज़ा की हालत में झूठ, गैबत, बेईमानी, लोगों पे जुल्म, ज़्यादती, बेहुदा बातें वगैरह जैसे गुनाहों से दूर नहीं रहता तो रोज़े के मकसद व सुख अज़ीम सवाब से महरूम रहता है। उसे भूख के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये रमज़ान हमारे लिए खुशहाली, तरक्की और अमन का बाइस हो और ये मुक़द्दस महीना हमारी कामयाबी की ज़मानत, इत्तेहाद की अलामत और मोहब्बत व शफ़क़त की बेपनाह खूबियों का मज़हर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, यम मुफ्ती आज़म जम्मू एंड कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम सोब अख ईमान अफरोज़ ताक नसीहत आमोज पैगाम रमज़ान की पैगाम है सुबह सुबह रमज़ान किस गोडनिकिस दोहस पे यकीनन यह नसीहत आमोज कत यथ पे अमल पैरा पज रोजुन तो बिलखसूस इंसानियतस खतर यह माह रमज़ान बोड़ अख रेत क्या इंसानियतस बोड़ अख दुश्मन इंसान पाने ये पन्ने नफ्सुक गुलाम गसान तो रमज़ान की रेत हेचनावान कि यमो कैदो निश गसो आज़ाद युस नफ्स किस कैदस मज तथ मज बुनियादी जिबलियती तकाज अकिस इंसानस आसान तथ कैदस मज इंसान माजिद तिम गुनाह करान यम इंसानियतस खिलाफ। बिल्कुल रमज़ान मशक करनावान सो मशक हेत यवान कि यथ मशक मज हेचान कि इंसान कित हेकि यमो नफ्स क्यों तकाजो निश बिल्कुल आज़ाद गसित तमे आय आज़ाद बिल्कुल बुनियादी ज़रूरतन पे रोजन नफ्स किम तकाज तो तमें तकाज कर पूर न कि अमुक गुलाम बन। करो कोशिश कि यथ रमज़ानस मज करो पन नफ्स इमो चीज़ों निश आज़ाद करने की कोशिश। बेशक बहुत अच्छा मौका है अल्लाह ताला के साथ क़ुर्ब हासिल करने का और अपने गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत कराने का। इसके साथ साथ और भी जिम्मेदारियाँ होती है हमारे ऊपर, अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। मौसम और जो ट्रैफ़िक के अपडेट्स हैं नाज़रीन को बता दें। आज जो महकमा मौसमियात से इत्तला मौसूल हुई है, मतला जो है खुश्क रहने की पेशन गोई है, साफ़ रहने की पेशन गोई है। श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 और कल रात का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू में भी मौसम साफ़ रहने की पेशन गोई है, दर्जा हरारत दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 24 और कल रात का जो है 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करते हैं। आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है, बड़ी गाड़ियों को एक तरफा चलने की इजाज़त होगी, गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू के लिए चलने की इजाज़त मिली है। SSG रोड पर भी एक तरफा छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। शर्त यह है कि गाड़ियों पे एंटी स्किड चेन्स लगाई जाए। गाड़ियों को कारगिल से श्रीनगर के लिए रवाना किया जाएगा। मुगल रोड फ़िलहाल बर्फ़बारी की वजह से आमदोरफ्त के लिए अभी बंद ही है। अगर आप मज़ीद सफ़र का इरादा रखते हैं, जो आपके स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर राबिता कायम करें या जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ से लेटेस्ट अपडेट चेक करें और उसके बाद ही सफ़र के लिए रवाना हों। ये थे अपडेट्स और अब भी जो अखबारात जिम्मेदारी की हैं, सुर्खियाँ, बाकी जिम्मेदारियाँ भी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा जी, मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा है, इससे चंद सुर्खियाँ आप तक पहुँचाना चाहेंगे। महकमा इंफॉर्मेशन के सरकारी इश्तहारात का मामला, मारूफ इदारों के साथ इम्तियाजी सलूक, गैर मारूफ अखबारात पर इश्तहारात की बारिश। इसी अखबार पर और ख़बर, UT सतह के सिविल सर्विस इम्तहानात, उम्र की बालाई हद बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर, डेथ और रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की हद 25 लाख तक बढ़ा दी गई है हुकूमत। जी, मेरे हाथ में उर्दू अखबार है। लिखते हैं कि मोदी आज इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का इफ्तिताह करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, दुनिया भर की सनती रहनुमा भी शरीक होंगे। जी, और एक अंग्रेजी रोजनामा, इससे खबर, 5 detained as manhunt for juvenile home escape widens within outside Jammu। इसी अखबार से और एक खबर, 150 canals of industrial estate in Samba district under encroachment government। जी, मेरे हाथ में अंग्रेजी अखबार है। लिखते हैं कि रमज़ान बिगन्स इन द जम्मू एंड कश्मीर मार्केट एबज अक्रॉस द वैली। एक तस्वीर भी छपी है जहां कुछ ख़रीदार दुकानदार के पास ना खजूर की ख़रीद फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इसमें मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे सन्नती बरादरी है उनसे कि इसमें जिस तरह एक महीना होता है जहां जो खुर्द नोश की आइटमें हैं इनमें ज़्यादा खपत होती है इन चीज़ों की, तो ऐसा करे जाए कि क्वालिटी का भी ख्याल रखे, उसके साथ साथ रेट भी जो है उसमें जायज़ मुनाफे के साथ ही कमाए, ताकि जो असल पैगाम है इसका रमज़ान का वो हम उसके लिए हम आगे आगे पेश रहें। एक और ख़बर इस अखबार से लिखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर डेब्ट एट द 1.37 लाख करोड़ इन द FY फाइनेंशियल ईयर ऑफ 25 CM। जी, और एक अंग्रेजी खबर, इससे खबर, 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर रिव्यूज अरेंजमेंट्स, ऑर्डर्स अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल ऑफिसर्स, डायरेक्ट्स टू एक्टिवेट कंट्रोल रूम फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जी, मेरे हाथ में उर्दू अखबार लिखते हैं कि कानून साज असम्बली में 13 मुतालबात, 19 ज़िमनी मुतालबात पेश, ग्रांट्स के मुतालबात पर आज होगी बहस। जी, मेरे पास एक आखिरी रोजनामा और इससे एक दिलचस्प खबर है जो कल से ही काफ़ी वायरल भी है और पूरे कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है। JNK क्रिएट्स हिस्ट्री, enters Ranji Trophy final for the first time। Yes भाई, after 66 years। मुबारक है ये कि रमज़ान की इस पर ना जम्मू एंड कश्मीर की रांझी टीम ने हमें ना इफ्तियारी के लिए तो ये दे दिया कि हमारे दस्तरखान पे सेमीफाइनल जीत कर दे दिया। हम बहुत बहुत मुबारकबाद, तारीख उन्होंने रकम कर दी। और ऐसा ही नहीं किया है कि जो भी इनने अपोनेंट्स हराया अभी तक, हमने देखा है दिल्ली को दिल्ली में हराया, मुंबई को मुंबई में हराया, मध्य प्रदेश को बंगाल को बंगाल में हराया, और तमाम जो टीम्स हैं उनके साथ ऐसे ऐसे प्लेयर्स थे जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उन्होंने ड्रेसिंग रूम बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ शेयर करा है। मुझे लगता है काफ़ी इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। और अब सब लोगों की जो नजरें होगी 24 फरवरी पे होगी जब कर्नाटका के साथ इनका फाइनल खेला जाएगा। तो कैसे देखते हैं आप? अरे मैं तो ये कहूँगा कि ये का हिस्ट्री गए क्रिएट शुहटो वरियन मज गोडनिक लटे रांझी ट्रॉफी फाइनल्स वातुन यह यकीनन बड़ अख मुबारकबादी यथ मज आकिब नबी एक स्टार प्लेयर रहे, मगर तम अलावा ये वुच कि ज़रा गेम सुस्त हो रही थी हमारी वहाँ जो 2 बड़े प्लेयर्स, एक तो कैप्टन हमारे बिल्कुल पारस डोगरा, उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। आई थिंक उसकी लीडरशिप बहुत, युद्धवीर सिंह, सब ने, मुझे लगता है एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये टीम जो है दे हैव अंडरस्टूड देयर रोल्स एज वेल एज द लार्जर गोल्स। मुझे इस पर हमने पारस डोगरा की बात की, हमने वंशे शर्मा की बात की, हमने आकिब नबी की बात की, उनकी तारीफें तो बड़े प्लेयर्स मोहम्मद शमी या इरफान पठान ने खुद ही की, आकिब नबी की तारीफें। लेकिन यहाँ एक बात जो हम फिर मिस करते हैं ना, वो टीम मैनेजमेंट की बात हम मिस करें। टीम मैनेजमेंट में कौन है? मुझे हमारे एक साथी एंकर वसाब जिलानी साहब का एक इंटरव्यू याद आ रहा है। वो एक निजी इंटरव्यू में ना उनसे BCCI के जो प्रेसिडेंट इस वक्त है
मिथुन मनहास जी कह रहे थे आई वांट टू मेक द टेस्ट द बिग विक्ट्रीज टू द प्लेयर्स। तो उससे क्या होगा, बड़े नाम आ जाएंगे। अभी तक जो अब नाम यहाँ बड़े प्लेयर्स थे, परवेज रसूल या समीउल्लाह बेग साहब या उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स, लेकिन अब ऐसा होगा जब हम बड़े बड़ी चीजों को टेस्ट करेंगे ना, फाइनल्स को टेस्ट करेंगे। सही बात है, और तो एक रिकॉग्निशन मिलता है, डोमेस्टिक का सबसे बड़ा लीग है। इसमें बहुत जबरदस्त हमारे जो कोच है शर्मा जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा जो कश्मीर रीजन के माजिद डार साहब, उनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट काम न करे, बिल्कुल यकीनी तौर पर हमारी जो टैलेंट है, टीम है, वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन बकौल इकबाल जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है। साकी यकीनन जरखेज है, उसको नम करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको भी हमें सराहना, बहुत सबको मुबारकबाद है। आई थिंक एंटायर जम्मू एंड कश्मीर को हमारी तरफ से मुबारकबाद। और इस बाबरकत महीने में वी रिक्वेस्ट यू कि प्रे फॉर द टीम जो फाइनल्स खेलने जा रही है 24 को कर्नाटका के साथ। वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फाइनल्स टू कम। चलो इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ कि इंशाल्लाह अब ट्रॉफी घर आएगी। तो खैर ये थी मुबारकबादी, वो तो दिल खुश था, तो इस पर ज़रा लंबी बात हुई क्योंकि हर कोई इस वक्त क्रिकेट की बात ही कर रहा है। खैर आज माह रमज़ान गोडनुक दोह तो माह रमज़ान के सत गोडनिक दोहस पे गोडनुक युस इंसानी तौर वन कि जबलती तकाज कि कह काल गसित बोछ लगान, सहर खेवान जज्ब सान, ईमान सान, एतकाद सान, मगर इंसानी तकाज तो बॉडी हिंद तकाज अंदर आसान, कह काल गसित त्रेश लगान, कह काल गसित बोछ लगान। तो बॉडी हिंदिस अकिस मैकेनिज्मस पर डिफरेंस थोड़ा हेको यह वनित कि बैलेंस कर ये तवाजुन जरूरत। अमि खतर एक मशहूर मारूफ डॉक्टर सोब यम पे एंडोक्राइनॉलजिस्ट बह वन इत कि अगर एंडोक्राइनॉलजिस्टन हुंद नाव हेमो कशीर मज महज तुम डॉक्टर सोबन नाव हेमो कि घर घर यह मालूम कि तिम एंडोक्राइनॉलजिस्ट या कशीर पे वनो तिम शुगरिक डॉक्टर, मतलब आम जबान मज वन शुगरिक डॉक्टर कि ये अख नाव सनद बनान पत। यकीनन अगर आपको कहीं भी ऐसा मशवरा पूछना चाहे कि किसी से भी हम ये बात करते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ या ऐसे एंडोक्राइनॉलजिस्ट कोई इशू है तो किसके पास जाए, तो उनका जवाब होता है डॉक्टर शारिक मसूदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुहुंद इस्तकबाल तो खैर मकदम अजकिस प्रोग्रामस मज एंडोक्राइनॉलजिस्ट आसन बावजूद मकबूल मारूफ एंडोक्राइनॉलजिस्ट यमो खदमत कर पत्मो वारियों दहलियों पे कशीर ते खदमत करान रोजान। तो अस करो यही दुआ कि तुहुंद साय रोजुन अस पे तादेर, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व ईमान में रखे ताकि आपकी जो खिदमत है लोगों के लिए इससे हम बहुत फ़ायदा मुस्तफ़ीद होते हैं। तमें अलाव फिटनेस इन्फ्लुएंसर ते वन, मतलब पत्मो कह वरियों पे आप साइकिलिस्ट है, आप पहलगाम सोनमर्ग दिन में 100-200 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, तो उससे जो जवान यूथ आपके साथ कनेक्ट है और फिटनेस का एक इन्फ्लुएंस है, उसके लिए भी हम आपके ना, वैसे तो हम डॉक्टर आपके लिए है ही, लेकिन एज ए इन्फ्लुएंसर हम आपके फैन भी बन चुके हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। या ये फिर एक बार मौका देने का, अपने नाजरीन से आमने सामने होने का। तो सफ़र जारी है, ज़िंदगी सफ़र है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। हर कोई अपना अपना थोड़ा थोड़ा जोड़ लेगा तो कौम इंशाल्लाह तरक्की करेगा, समाज तरक्की। आज हज माह रमज़ान गोडनुक दोह तो माह रमज़ान किस हेचनावान तह यिथ कन बेहतर मालूम कि अस हेचनावान कि फाकई कहस कालस रोजुन, बोछ कंट्रोल कर, पन्न नफ्सस पे कंट्रोल कर। अमिक मेडिकल पहलू करो आजकल कत आम कि इंटरमीडिएट फास्टिंग वन एज एन डाइट प्लान मज वो मेडिकली जान हो, यह बोछ कंट्रोल कर, मिकदारस मज खोन, वक्तस पे खोन। अत क्या मेडिकल फ़ायदे तिम यम रमज़ानस मज रोज़ वन थो, अस मेडिकली तह चीज़ गसान इवॉल्व गसान या करान डेवलप, पन बॉडी गसान डेवलप। क्लिनिकली रमज़ानिक, रोज़ थवनिक, फाक रोजनिक या पन बोछ कंट्रोल करनिक फ़ायदे वन। अहम सवाल मगर अम ब्रो कि करो अत पे थोड़ा डिस्कशन कत करो। अख चीज़ यसान वन क्या लूख हेकन अमुक गलत मतलब त नित। रोज़ ईमानुक अहम सतून, पांचों यमो फर्जों मज अहम फर्ज। बिल्कुल रोज़ इंसानस तो बंदस बंदस तो अल्लाह ताला दरमियान पर्सनल मामल, अत मज कह इंटरफेयर कर। ठीक। तो यह रोज़ थवान अमिश आका सुन हुकुम तो रोज़ थवन, यह सोचान कि मे से बेनिफिट ना बेनिफिट। सो बेसिक एसेंस सुई। क्या बात है। मगर यह पता कि पन्नस मजहबस मज या कुन मजहबस मज
कहाँ डायरेक्टिव कहाँ फर्ज अत हमेशा वारिया फायदे कुछ सात इंसानस तरह फिक्र यह क्या फायदे मे कुछ सात तरह फिक्र दो अत पे बहस कर डिस्कस यह पता अत फायदे बट अगर मेडिकल साइंस हिसाब सेहत हिसाब वो अगर तुम वो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO तुम पता सह हेल्थुक सोरे इशूज कर हैंडल तमन डेफिनेशन मेडिकल स्कूल मज पर्न हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग ठीक and not merely absence of disease or infirmity. Okay. Health goal कि चेशन दोद कि गो healthy. Health goal कि चेगा physically तासुन ठीक, enjoy करान, mentally ते socially. तो गो health. तो एम हवाला अगर इस वुचो रोज़ो क्या रमज़ान फास्टिंग क्या असर पेवान इशुम सुशुवे आगो स्पिरिचुअल में पन त्रिशुवे आस्पेक्ट WHO डेफिनेशन त्रेनवनी रोल कड़ो वाशत गोड अगर फिजिकल आस्पेक्ट वो फिजिकल आस्पेक्ट वन तो अक किस्म रिसेट करान तो ब्रो कंप्यूटर आज थोड़ा गमत नोटबुक फोन ज्यादा यूज करान ये मे याद डेस्कटॉप स्टार्टस आए रिबूट करान 90s पता गसान मन सह हैंग सॉफ्टवेयर तो तूत फास्ट कि हार्डवेयर तो तूत कि हैंग गसान पता सह रिबूट करान दबान तक स्विच बे ताज ठीक बिल्कुल इथे पे तुम वो रोज रिबूट करान रिसेट करान सोरे ठीक क्या ये सात गजा खेवान अम गजास मज ओबेसिस न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ठीक अमर अत मज ऑक्सीडेंट लोड अत मे सात बॉडी हैंडल करान मेटाबोलाइज करान अम मज ऑक्सीडेंट्स नारान ठीक फ्री रेडिकल्स नारान यम बॉडी हंदिस सिस्टमस वन तो ओवरलोड करान वार वार जमा एक किस्म वन तो एक किस्म पॉइजन ही जहर पौध गसान सात पेट्रोल जालो इंजन मज तक पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म नॉर्मली एंटी ऑक्सीडेंट्स यम अत हैंडल करान ठीक मगर इत पे अगर कस ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन लाइक कोविडस मज वो सात इन्फेक्शन गसान तो पत बॉडी इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करान सो तूता रेस्पॉन्ड करान तम सत डैमेज तम सात फूड करान हैंडल अत एंटी ऑक्सीडेंट तम बॉडी डैमेज करान एस्पेशली अगर सोन मॉडर्न फूड थोड़ा सैचुरेटेड फैट में ज्यादा शुगर ज्यादा साल्ट ज्यादा ठीक वन 3 पॉइजन्स अमुक मकदार ज्यादा वन और फिजिकल एक्टिविटी कम गमज सो बॉडी पे लोड ठीक अमिस मिलान रेस्ट यह कर थोड़ा रिकूप ठीक ठीक सो यम सात रोज थान गसान रिसेट रिसेट अमिस बॉडी मिलान टाइम यमिस यह टॉक्सिक वेस्ट गोमुत जमा ये करान प्यूरिफाई अत रिमूव करान नॉर्मली खुदा समझ थमुत निंदर शोंगो बॉडी यीज थोड़ा रिसेट गसान ठीक पर आज सिस्टम मॉडर्न लाइफस्टाइल बिल्कुल अत मे अक्सर लूख बिकॉज ऑफ देयर स्टूडेंट तुम प्रोफेशनल रात देर तान करान तथ खेवान तमन सो रिदम रोजम कहें लाइफ मज बिल्कुल बॉडी सो अथ गई सो यह बेहतरीन मौका अमिस मिलान यह रिसेट गसान फिजिकली गसान सो इत पे आमत अमिक फिजिकल बेनिफिट वुचन कि यह मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करान इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करान अगर तुम बोजमुत डायबिटीज हाइपरटेंशन फैटी लिवर कोलेस्ट्रॉल TG लेडीजन मज कंडीशन PCOS तथ बेसिक डिफेक्ट तथ इंसुलिन रेजिस्टेंस सो दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम बॉडी पेवान एनर्जी यूज करने खतर एक्सेस इंसुलिन यूज कर क्या बॉडी स्ट्रगलिंग to handle the energy this food so तथ पेवान नॉर्मली इंसुलिन जरूरत हैंडल कर तो एक्सेस क्या इंसुलिन कमी कर ठीक सो ये
सेंसिटिविटी इम्प्रूव गसान मतलब गो कि अत रिलेटेड यम तस इशू फैटी लिवर डायबिटीज प्री डायबिटीज हाइपरटेंशन कोलेस्ट्रॉल TG यूरिक एसिड हम सारी पार्ट गसान इम्प्रूव फास्टिंग करो अगर फास्टिंग करो बेच इफ यू सी ब्रेन हेल्थ ओके ठीक इट अक्सर सह ब्रेन फॉग आज गोमुत कॉमन अड़ हसा गो मे कोविड सड़ मे गो स्ट्रेस अच्छा अड़ मे जॉब मे लेट नाइट पे बिहुन फाइनेंशियल इशूज सो ब्रेन फॉग हसा रिसेट करान ओके देयर इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर और केमिकल दैट्स वन ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर अच्छा ठीक ब्रेनस एक किस्म खाद इत पे जमीनस कुलिस त्रो खाद पे यह ब्रेन फैक्टर BNF ब्रेन न्यूरॉन्स यमन खाद हज काम करान रिजनरेट करान यह इम्प्रूव करान सो यह BNF कह डेटा हां कि BNF गसान अम इम्प्रूव इथे पे कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ सह गसान इम्प्रूव क्या दो मेजॉरिटी वेट कम गसान कह बट वारियन 5-10% वेट तो वसान रोजदारी खास कर तिमन आदत दोहस खेन कुछ वट एवर रीजन चाहे तमन सोशल रीजन या तिमन आदतन मज गोमुत आसान बिल्कुल खेवान आसान रोजान सो रोज के बहान सो ऑटोमेटिकली खेन बंद गसान अच्छा यम अत मज तुम फैक्टर्स बे करियो तुम फरमाइव वनी मेंटल तो सोशल वेल बीइंग ते गसान WHO तिमन एज अ मेडिकल प्रोफेशनल कित कन छु तुम वुचान गोडथ यम साथ मेंटल इशू यम साथ सेल्फ डिसिप्लिन अत मज पाने हेचान सेल्फ डिसिप्लिन साथ करो इमीडिएटली ओबवियसली माइंड बेनिफिट सो यू गेट माइंड ठीक सोशल हेल्थ अत मज ग्रुप पार्टिसिपेशन करान उम्र वरियस पर नमाज रेगुलरली बाजामात नमाज सो व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल बिफोर दिस रमजान या बिफोर इफ्तार आफ्टर इफ्तार या पश्चात ईद तम दो सो दिस कनेक्टिविटी बढ़ान अक्सर आज अगर तुम नीर सड़कन पे सुबह लोग सुबह नमाज पे दोस्त ना पानी वॉक करने सो सोशल कनेक्टिविटी बढ़ान बिल्कुल तो बेशे कि सुबह पे आए में रात पे आए में मैसेजेस मतलब आई एम क्लोज फ्रेंड्स बट आई हैव बीन आउट ऑफ टच ठीक अक्रॉस हम की स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया बे अदर रिलीजन ठीक बट अमो का मैं ग्रीटिंग सो नो ओके आई वाज सुबह करान ये वो साथ वाला मैसेज हम से ये क्या दिल अच्छा मैं वो पने स्टूडेंटो रमजान अक्रॉस इंडिया तमो करमस ना ये मैसेजेस सोशल कनेक्टिविटी मुबारक मान तो अजुक प्रोग्राम सुबह प्रोग्राम यह मुबारक प्रोग्राम तो अमकिस आमदस मज डॉक्टर सोब मनकबत रमजान पेश करो नाजरीन हंदिस यथ मज खदमतस मज चूँकि आदत करो सारी स्टूडियो पे डॉक्टर सोब तो मेज़बान तो बे सोरे टीम यह रमजान चे आमद पे मुबारक बदी हज मनकबत पेश तो फैज़ लबनच कोशिश करो रहम तो करम अल्लाह ताला सुन उशीद यमन रोज़न मन सो लबनच कोशिश करो बोजो ये गो मनकबत रमजान तो यह अजुक सिलसिल प्रोग्राम यह रोज जारी वुचान रोज प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK माहे मुबारक आमज बनी सनियोनई त्रामज माहे मुबारक आमज मेहमान नवाजी मेहमान नवाजी बोकर मेहमान बरकिनी सामज माहे मुबारक आमज हमना खुदाए
हमना खुदाए रहमता रहमत तमी सज आमज माहे मुबारक आमज रिजवान वत बंद गई रिजवान वत बंद गई जहीम तीबूज में पैगाम माहे मुबारक आमज गुफरान चीश गुफरान चीश आसियन कन था सुबह शामज माहे मुबारक आमज पाने खुदा सब पाने खुदा सब बगरात एहसान ते इकरामज माहे मुबारक आमज तिम यम चशकन तिम यम चशकन ज़ालिमी वसलुक जवान छी दामज माहे मुबारक आमज ऐ मोमिना लब्बैक कर ऐ मोमिना लब्बैक कर ललना साबों कामज माहे मुबारक आमज खुश रोज गचू खालिदा खुश रोज गचू खालिदा दुद मुत चमन गुलफामज माहे मुबारक आमज बनी सन म्योन त्रामज माहे मुबारक आमज माहे मुबारक आमज नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल। अल्लाह ताला से यही दुआ कि रहमत वाला और बरकत वाला महीना जो है हम सब के लिए रहमत और मग़फ़िरत बन के आ जाए। आज हमारे जो ख़ास मेहमान हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शारिक मसूदी साहब, हम उनसे जो सिलसिले कलाम है इसको मज़ीद आगे ले जाएंगे। डॉक्टर साहब, अलग अलग जायन अलग अलग फास्टिंग आवर्स आसान, कुछ 15 घंटे, कुछ 16 घंटे। वन सहरी विज खेन चेन कर, इफ्तार विज खेन चेन कर। अगर न्यूट्रिशनली वो मतलब कह तुथ कह गज़ा उस बड़ इफेक्टिव आसे सेहतस खतर या यह हेक असल पे रूजित रोजदार तथ मुतलिक थोड़ा। हाँ, यह अहम सवाल। इत पे रमजान इज अ मंथ ऑफ फास्टिंग, बट अगर
actually वुचो रमजान इज अ मंथ ऑफ फास्टिंग एंड फीस्टिंग फास्टिंग एंड एंड फीस्टिंग क्या कि दस्तरखान जो वसी आसान वसी आसान। अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब दमा रोजारा से गैस आसन असल खियोन तो मगर युस ये फीस्टिंग गसान वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम सो आज हम ईटिंग आवर्स गसान वारिया कम सो रम इफ्तार को सपोज 7 बजे को within half an hour या 1 hour या 1.5 hour ची सोरी खावान ठीक जी बिल्कुल पत तैयारी पे आसान पारन या एडन पत्ते पर निंदर खसान तो फ्लैट ते से गसान सो for some time for as you said कि should well enjoy in मुख्तलिफ आसान टाइम बट यूजुअली श 12 to 14 शुरा आसान यो जनरल यो टाइम बिल्कुल 14 घंटन या 14 घंटन करे फास्टिंग तो कर बॉडी कर अकिस डिफरेंट गेयरस मज पे सडन बम्बार्ड करान सो अत मे सात खास कर तम फूड्स खेमो क्यों ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर ज्यादा साल्ट ज्यादा यह बॉडी खतर वन तो इसी कत का अगर सुधी गाड़ी कर स्टार्ट तो पता दबा फिफ्थ गियर कॉलेज बॉक्सेस सो इसलिए इथ फूड्स कर प्रेफर कि यम अमिस बेसिकली गोडन हाइड्रेशन कर रेस्टोर सो यमन गोडन ट्रेंड तथ हिदायत कि 8 to 3 खजर से करो इफ्तार मगर वारिया लोग क्या कर तुम खजर पाव निवा खेत खजर 1 किलो निवा खेत ठीक सो खजर हालांकि हेल्दी डेजर्ट वनो अत या फ्रूट वनोस अमुक GI ग्लाइसेमिक इंडेक्स यम से मतलब यूता कोता ग्लूकोज रैपिडली खाल लो पर तो तेल वारिया खेमो तो इट विल प्रोड्यूस टू मच ऑफ अगर ज्यादा खेमो सो 8 to 3 कर तो सती पता त्रेश चीन त्रेश इत पे चीन कि अगर अके साथ सारी त्रेश चमो बिल्कुल या चांस कि अस नौसिया थोड़ा या वॉमिटिंग बे इमीजिएट कर प्रेशर क्रिएट चल पेशाबस वापस नीर सो वक्फ त्रेश चीन एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग डायरेक्ट वाटर अगर चमो तिथ सपोज फ्रूट्स खेमो सलाद खेमो यमन मज आबिश मकदार बाय नेचर सूप चमो लाइट यमन साल्ट अमो चमो वक्फ सो हाइड्रेशन इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हिच वी हैव टू रेस्टोर खास कर तिमन एरियान मज ये ज्यादा दो आसान बोर्ड बे गर्मी साउथस मज साउथ हेमिस्फीयर लाइक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक वस गर्मी दो बोर्ड तो बेस गर्मी तक उल्ट सोन सो तमन मतलब डिहाइड्रेशन तमन ज्यादा सो हाइड्रेशन कर मेंटेन इम्पॉर्टेंट सो वाटर सहरी हंदिस मौकस मज यूजुअली अगर पन आदात वो वारिया लूक तम खालिस नुन चाय चवान तो दपान बह रोज अथ पे रोज या बह खेम क्या मे खेन क्या तो तुम क्या मशवर दिवान सहरी वक्त मज कम आयु खेन गसन ताकि रोज थवनस ईमान ची तरावत सेहतस पे वात नुकसान सहरस तिथ फूड्स करान प्रेफर यम जूद मतलब तुम हजमियत मज तम गसन स्लोली गसन हजम तो यकदम खालन तम शुगर कह पे यकदम वस तो बे कर तम डिहाइड्रेशन कह सो वी प्रेफर तम फूड्स यमन मज कार्बोहाइड्रेट मगर सह कम्प्लेक्स कार्ब होल ग्रेन कार्ब अगर बत सह गोस ब्राउन राइस या कंज तोमुल अगर नॉर्मल राइस अत गोस नस्फ सब्जी सत या दाल तथ फाइबर आसान तम से स्लोली सती खेमो तम गजा कम एकदम शुगरस खालन या यम दम डिहाइड्रेशन कर चाय काफी या कैफिनेटेड ड्रिंक्स अमन मज डायरेटिक इफेक्ट ठीक यम सात एक्सेस चाय चमो मॉर्निंगस मज अस गि डायरिसिस यूरिनेशन आब दस्ती खरी सो इत पे कि चाय या कैफिनेटेड ड्रिंक्स कॉफी चाय या कोल्ड ड्रिंक्स कोक अवॉइड कर अच्छा प्रोटीन कंटेंट अगर सहरस खेमो ठीक रिलेटिवली कि अगर आदत ये तूत कहें हाई कार्बोहाइड्रेट खेवान बत तम पे नमकीन चाय चवान यूजुअली वचान मज अत मुतबादिल क्या तुहद मशवर मेडिकली क्या प्रोटीन गजुक अहम हिस्स खास कर यम सात
प्रोटीन खेमो अख सीरी ठीक बे प्रोटीन स्लोली डाइजेस्ट गसान वार वार बेम साथ कार्बोहाइड्रेट पार्ट खेमो दस्ती गसान डाइजेस्ट इफेक्ट खत्म गसान ठीक तो मगर प्रोटीन स्लोली गसान डाइजेस्ट पत सात बॉडी कार्बोहाइड्रेट मकलो लिवर पत प्रोटीन पे बनावान एनर्जी ग्लूकोज बनावान ग्लूकोनियोजेनेसिस सो प्रोटीन तम साथ वारिया असल अगर इंसान प्रोटीन खेने कहें यम सात अमिस ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज मकलो ठीक बॉडी कर तेल बॉडी पन प्रोटीन मसल मसल ब्रेक डाउन फैट मसल कर सह कर फैट तो मसल इक्वली बिकॉज बॉडी एनर्जी जरूरी मैसर फॉर एक्टिविटी सो मे कार्बोहाइड्रेट खो तमुक असर गंटस मज मतलब डाइजेस्ट गो दस्ती पे मे बी लिवरस मज ग्लाइकोजन तथ ना मैक्सिमम 5 घंटे अगर इंसान एक जाए बे तो गो टोटल 8 hours ये फास्टिंग तम पे बॉडी टोटल डिपेंडेंट ऑन फैट एंड प्रोटीन बॉडी अगर प्रोटीन थोड़ा अमिस थो ज्यादा यो प्रोटीन यूज मसल बॉडी इस्तेमाल बे ग्लाइसेमिक इंडेक्स अमुक ग्लूकोज रोज स्टडीली बना पे एकदम शूट अप कहें तो अदरवाइज बॉडी रिपेयर प्रोसेस जरूरत तथ प्रोटीन जरूरत वी प्रेफर कि अगर डाइट अत मज 1/4 आसन लीन प्रोटीन अगर मनो यह प्लेट लीन प्रोटीन गोस 1/4 लीन प्रोटीन क्या करो एग पोल्ट्री पे एग वाइट होल तह कोलेस्ट्रॉल इशू फिश चिकन अगर लैम करो सह गोस सह लीन रान माज चरबदार सो लीन फोहर माज मतलब मैं तो वेजिटेरियन या बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशन एनिमल प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट तम हेकन बीन्स खेत बीन्स मज टोफू पनीर चामन दाल इस दाल अत एटलीस्ट 20% प्रोटीन हम प्रोटीन गो यह 1/4 गोस लीन प्रोटीन अच्छा वह करो कत मेडिकली मेटाबॉलिक कह डिसऑर्डर यथ मज सारे खुद बड़ मसल डायबिटीज शुगर बेमारी या दयम कत हाइपरटेंशन ज बड़ मसल गर गरस मज वनकस तो अम पे रोजदार रोजान वन तुम कम आयु गजा या तिमन दवा मिसाल पे इंसुलिन कर या कह टैबलेट खेवान तो यह रेगुलेट कर गजा ब्रो यह खोन तम विजन या दोहस कुन विज खोन यह चूंकि अमिस फास्टिंग कर यह हेन शुरहन घंटन कहें अम सुंद मेडिकल प्रोसीजर अत मज क्या तुहद मशवर तो बे अम डाइट खसूसी तौर यम डायबिटिक या यम हाइपरटेंसिव पेशेंट्स क्या तुहद मशवर वारिया आम सवाल डायबिटीज पे आम बट एवरी डायबिटीज डिफरेंट ओके मतलब यह बासान डायबिटिक बट अगर तुम वो मेजॉरिटी टाइप 2 डायबिटिक्स ठीक मतलब यम सात हथ मज 95 टाइप 2 डायबिटीज पर उमन तक डिफरेंट अड़न वारिया कॉम्प्लिकेशन अड़न वारिया एडवांस डायबिटीज अड़न इंसुलिन चलान अड़न टेबल चलान सो अश पे गोडनथ यमन रिस्क असेसमेंट कर इट इज टू बी टिपिकली डन 4 to 6 weeks बिफोर रमदान सो करान अत मज हिस्ट्री पृछान तुम आसू लो शुगर गसान तुवा इंसुलिन करान तुम क्या किडनी फंक्शन क्या सो 3 रिस्क फैक्टर करान 3 ग्रुप करान कैटेगराइज लो शुगर मा गो शुगर कम कस मे शो गसान किडनी कंडीशन सो यह लो रिस्क कैटेगरी हुन यह मॉडरेट रिस्क कैटेगरी हुन कि हाई रिस्क कैटेगरी लो रिस्क वाले पे ज्यादा मैनेज कर कहें तो ऑलमोस्ट इत नॉर्मल रोजान इत पे रोजान सिंपल दवा खेवान या 2 दवा खेवान तथ पे ज्यादा कर एडजस्टमेंट कहें यम मॉडरेट रिस्क यमन कॉम्प्लिकेशन तमन एक लो शुगर त हाई शुगर तमन डायबिटीज सत किडनी डैमेज फर्दर तो तिमन वन समझान तुम वारिया रिस्क तुम रोज बिहू मतलब स्ट्रिक्ट सुपरविजन ओके डॉक्टर तस बराबर हिदायतन पे अमल कर बे मॉनिटरिंग शुगर कर अगर तुम ड्यूरिंग फास्टिंग गो शुगर ज्यादा कम बिलो 70 तुम ब्रेक कर यो बराबर सवाब नीयत रोज तो या अगर 3 ज्यादा गो तुम ब्रेक कर बे प्रॉपर हाइड्रेशन कर तो यह मॉडरेट रिस्क वाले यम
हाई रिस्क हाई रिस्क वैल आसान हाई रिस्क वलिस वन कि मेडिकली हसा वारिया रिस्क प्रॉब्लम गसनच तो रोज हसा बंदस तो खुदायस दरमियान मामूल ताल्लुकात बिल्कुल मगर रोज हसा रूह बिल्कुल मतलब फास्टिंग अत मज बेसिक सेल्फ डिफेंस इज द एसेंस ठीक सो सेल्फ डिसिप्लिन इज द एसेंस ऑफ फास्टिंग फास्टिंग बट सेल्फ केयर इज द एसेंस ऑफ एसेंस ऑफ as of ईमान faith. को बिल्कुल बिल्कुल एग्जम्पशन पन सेहत ख्याल ईमान रूह बिल्कुल बिल्कुल चीज रोजन रूह सेल्फ डिसिप्लिन मगर यमुक रोज सो अत मज अत बाज़ाब्त आम फतवा आम हाइस्ट अथॉरिटी तमो डिस्कस अम रोज थावन कह ठीक मगर तम पे थे रोज अमिस बड़ अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन केयर कर बिल्कुल सो जनरली वन पे मेडिकेशन कर थोड़ा मैनेज यम मेडिकेशन लो शुगर हेन कर ठीक तमन वन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स तथ मज ओरल टेबलेट मज तमन सल्फोन्यूरियाज ठीक ग्लिमप्राइड मा बोजन ग्लाइकोलाइजाइड मेटमॉर्फिन ना मेटफॉर्मिन तथ मज सह अगर दिमो इंसान सह कर लो शुगर अगर नहीं खें कह सो युथ दवा करान अगर यह 2 टेबलेट अमिस दिमो 1 शाम योत अगर सुबह दिमो शाम या अगर वो ज्यादा तेल दबो सुबह सारस एस्पाइड डोज या ठीक या कह इंसुलिन करान अगर इंसुलिन बोड़ मामले इंसुलिन कित पे करो कज बज करो अगर बिल्कुल बिल्कुल अगर अमिस सिंगल डोज चलान ठीक नॉर्मली अगर यह सुबह करान दोल करान अम सात सिंगल डोज शामस करो ताकि यह इंसुलिन कर खेन ब्रो पे खेन सत रोज ओके शुगर सुबह तान ग इंसुलिन असर खत्म पे दोल ग लो शुगर कहें अगर कह 2 डोज करान सुबह से शामस तथा शाम डोज कर तिथे पे सुबह डोज कर 50% अगर कह करान 20 यूनिट सुबह 20 यूनिट शामस अमिस वनो 20 कर शाम अर्ली इंडिकेटर्स अगर वन अमिस नफरस ग शुगर ड्यूरिंग फास्टिंग कम बकौल डॉक्टर तुम वन कि शुगर कम गसन ज्यादा खतर क्या अमिस अर्ली इंडिकेटर रोजदार समझावन कि डायबिटीज बाय एंड लार्ज सिम्टमलेस कंडीशन अगर सह लो शुगर गो हे गो सो अत 2 किस्म सिम्टम अक वन न्यूरो एड्रेनर्जिक सिम्टम्स ब्या गई न्यूरो ग्लाइकोपेनिक न्यूरो एड्रेनर्जिक मज सात लो शुगर लो गसन अमिस एड्रेनलिन हार्मोन नॉर्मल शरारत वह नान दोर वह नान सू हार्मोन नान ठीक सह शुगर रेस्टोर कर सो अमिस तमाम तम एड्रेनलिन इफेक्ट्स गसान अमिस बास घबराहट अमिस बास अरक अमिस बास शिवरिंग या ट्रम्बलिंग बास अमिस एड्रेनलिन इफेक्ट्स ठीक तो अमिस बास शरारती हिू गि ठीक सो वार्निंग साइंस तो अत मज ब्रेक कर टेस्ट कर तो ब्रेक कर ठीक तो मगर अगर कंस लो शुगरस आदत गोड पे अमिस गमज ब्लंटिंग अमिस नर्वस सिस्टम कर रेस्पॉन्ड अत कहें ओके ठीक सो दे गेट सडनली न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स तो खास एडवांस डायबिटीज न्यूरोपैथी तमन पते लगान जो शुगर लो शुगर कम सुधी गसान बेहोश ड्राउजी अनकॉन्शियस अगर सुधी तमन कन्वल्शन सो तवे वी टेक हिस्ट्री ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया अगर हाइपोग्लाइसेमिया पास्टस मज गोमुत तमो ऐ क्या प्रॉब्लम सेंसिंग मज तमन वन तुम ज्यादा रिस्क हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री ऑफ ऐ ब्रो गोमुत हाइपोग्लाइसेमिया गसान मौसू तम ज्यादा रिस्की अच्छा आम मॉनिटरिंग हुन कॉन्सेप्ट वन वारियन गरन मज कि गरी करान टेस्ट वन या गर ग्लूकोमीटर्स या वगैरह अत मामलस मज क्या वनु तुम अस नाजरीन कि मॉनिटरिंग गर करुन या मॉनिटरिंग क्या बे तथ मज यह फर्क रोजान कि न ग्लूकोमीटर्स जरा ज्यादा हावान जरा कम हावान अस कित कन पज टेस्ट करुन ताकि एक्चुअल फिगर्स इन हमेशा थोड़ा पथे पान वर्ल्डस मज हेल्थ वनस वर्ल्ड इस लेटेस्ट रिकमेंडेशन आम तथ वन डार डायबिटीज एंड रमदान अलायंस अत मज अफ्रीकिच तो एशियन कंट्रीज तो तमो तो बेस वर्ल्डस मज डायबिटीज सारे खुद बद फेडरेशन तथ वन IDF इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन तकरीबन 170 मुल्कन हंद रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हमो कॉमन गाइडलाइंस दिस तथ मज लेटेस्ट बो 2007 गाइडलाइंस
तमो दोप असे पज यूज कर सह टेक्नोलॉजी CGMS कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग तथ मे मशीन या बटन आसान लगत ऑटोमेटिक सेंस कर असे पज सह कर यूज मगर अस बदकिस्मती थोड़ा पथ मे पे दो क्लिनिकस मज लूकन वन है शुगर कोत आव मे पथी ग्लूकोमीटर चे गर डोज कर इंसुलिन बट मॉनिटर नहीं कर सो अदरवाइज डायबिटीज पेशेंटस खास कर इंसुलिन कर या यह हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स लो शुगर कर अमिस कर ग्लूकोमीटर सत 4-5 शुगर दोहस 4-5 नॉर्मली तो यथ मज ज्यादा रोजन सो अगर CGMS नॉर्मली यूज कर एटलीस्ट ये वन SMBG सेल्फ मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज इज मस्ट सो अत मे वो फास्टिंग शुगर अत मे वो खेन पे 2 घंटे सो नॉर्मली 4 खेन खेवान कशिर सो पे 4 लट कर खेन पे जरूरी चुशवे करो मॉनिटर थोड़ा मॉनिटर गो हको यह वन कि ग्लाइकोमीटर इस्तेमाल कर या सेल्फ मॉनिटरिंग कह डिवाइस बड़ इंपॉर्टेंट अस पे गरन मज थवन बाकी चीज थो यह थो गरस मज कह शुगर पेशेंट खैर करो मजीद तुह नश कह मशवर जान मगर सनिस ये ट्रांसमिशनस मज दोहे जिद्दत अन डॉक्टर सोब वन कि जिद्दत अन मेडिकल फील्डन मन सठा जरूरत मगर अस जिद्दत अन कोशिश करान तो अत सिलसिलस मज इन वोल प्रोग्राम आतवार दह 8 बजे पे शुरू गमे आतवार आसन कैसर निज़ामी सोब उस्ताद कैसर निज़ामी सोबन गुलकार तोहफा तह खतर नाजरीन अम ब्रो सदाई सूफी तह चलान यथ मज सूफी म्यूजिक छकर सूफी म्यूजिक मगर अमिस लाइट म्यूजिक यम शाइक आसन तिमन खतर यह मिजराब इन वोल आतवार दह पे गि शुरू 8 बजे गोड़ वो अमुक प्रोमो वुचान रूजू प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK नाज़रीन तुझ वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK यह प्रोमो मिजराब लाइट म्यूजिक 8 बजे ये आतवार पे शुरू गि इंशाल्लाह तुम गो महजूज अम तशरीफ फरमा आज सैनिस स्टूडियोस मज डॉक्टर शारिक मसूदी सोब डॉक्टर सोब आम सवाल युथ शुगर पेशेंट वो रोज दर रूद तो शाम इफ्तियारुक मखसूस तरीक़ खजर खेवान कन शरबत चवान बब्र ब्योल चवान यम चीज़ मगर शुगर पेशेंटस रोजान हमेशा तजजुबस मज बह क्या खेम बह खजर खेत बह रूह-अफ़ज़ा चेत बह कन शरबत चेत या बह जरा खंड खेत क्योंकि बाकी सारी गरिक बस खंडदार खेवान तो अमिस तह मन करान मे दोहस पे मशवरन वन कि ना कह पर्वाय दोहस फाके खेस खजर खेस खंड तुम मेडिकली वन तो असल मशवर अम खतर ताकि नाजरीन तम वात वन कि तुम हेकु एंजॉय कर गजा ठीक मगर तुह लिमिट्स थवन पन याद
ओके ओके इतने बड़े अगर कर नफर सफरस द्रामुत अमिस अमाउंट ऑफ मनी सत अमिस दोस यूता एक्सपेंडिचर अमिस रॉबे 500 अमिस दो खर्च ठीक अमिस मर्जी 500 क्या खे मगर अगर तिस डिश अन मतलब मतलब 400 आई सह पे 100 रॉबे बाकी दोहस खतर बिल्कुल सो अमिस पन कैलरिक अमाउंट डिफाइन कोर्मुत सो नॉर्मली अगर अमिस 1400 टोटल थमस कैलरीज अगर ये सहरस थाई मिसाल तौर 600 कैलरी ठीक तो इफ्तारस थाई 200 तो बे डिनरस अमिस बाकी 600 1400 उमन 600 कैलरीज में कि कह थे खे ठीक कह कि ये हेक शुगर खे बिल्कुल गलत ओके मतलब खजर हेक इफ्तार खजर खे कहीं प्रॉब्लम अकिस खजरस आसान तकरीबन 500 कैलरीज सो मतलब 500 ग्राम सो 50 कैलरी हेकान मैक्सिमम डिपेंड वो अड़ वन ना जरूरी ताक किन वो तम पे हाइड्रेशन में अक्सर शरबत इस्तेमाल करान तो बाबरी ब्योल त्रेश चवान खंड तम हेकन बिल्कुल तक खंड इस्तेमाल कर या खंड बगैर अगर वो खंड वर चन सह गो ज्यादा असल मगर खंड अगर वेसन त्रा कहीं प्रॉब्लम क्या खंड त्रो 1 चमच गई 5 ग्राम या 2 चमच गई 10 ग्राम तम गई तकरीबन 20 to 40 कैलरीज सह अदरवाइज नॉर्मली चाय कपस में बे लुकन ख्याल कि शुगर खंड सुक्रोज यह ज्यादा शुगर खालान बत खोत अच्छा ठीक बट अगर वो अगर 100 ग्राम सपोज दिमो ग्लूकोज मैक्सिमम शुगर क्या ग्लूकोज अत कंपेयर अगर दिमो अगर मानो ग्लूकोज खो सर्टन अमाउंट अम सो 100 शुगर ठीक अम हिसाब अगर बात खेमो वाइट राइस या वाइट ब्रेड मतलब मद चोट कांदर चोट यह खालान 60 to 90 अच्छा ठीक गो तकरीबन सेम अमाउंट ऑफ खेम यह खा 60 to 90 मगर अगर उतु अमाउंट खंड खेम यह खा 65 गो बत तो वाइट राइस खाना ज्यादा शुगर नंबर 1 दुम ग्लाइसेमिक लोड बतस सो ज्यादा क्या अमिश क्वांटिटी ओड किलो पाव बिल्कुल 250 ग्राम खेवान प्लेट ये खेवा 1 चमच सो यह कर प्रॉब्लम कह बट ज कर सा एंजॉय बट ज खे मॉडरेशन में स्मॉल अमाउंट बे कर सा एंश्योर कि फाइबर सत फाइबर फ्रूटस मज शुगर मत फाइबर शुगर स्लोली गसान जजब इथे पे बत खेक या कह डिश खेक सपोज बाबरी ब्योल त्रेश खजर खो सती सती खो फाइबर सैलड खेस या दाल छिलकस मज आसान यूजली सवाल बस बत खेवान बस खेम चोट बस मे त्रो बत खेन चोट यह कन्फ्यूजन वनो अत बत ठीक क्या चोट बनाने तूत रिवाज कह अत गुथी को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे अगर वो बतस तो हूज शुगर अत कैलरीज तकरीबन 350 पर 100 ग्राम अत तो कनकस सो तम हिसाब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम सो बत चोट यही कथा वो कुछ सात अम मूजूब दिवान बतस बदल चोट कि अशर आदत मतलब बचपन पे प्लेट खोन पे रटन ब्या सर्विंग सो अमिस पता कहें मे कत चोच खेन अगर 2 चोच खेन पत सह तरीक अदरवाइज अम तूत अमाउंट खो तथ सू अच्छा अत दौरान ब्या बस गर पे योर बुलवाड़ किन वह मे वनकस लुक वाक कर रोजदारी पे राक कर यह आखिरी मिनट बस अत पे कि क्या एक्सरसाइजन सिलसिल पे जारी थवन या अत मज एक्सरसाइज कर जरूरी क्या सात खेमो पे जरूरी डिस्पोज कर तो बे इंसुलिन सेंसिटिविटी मेंटेन करने खतर थवन जरूरी वॉक रोजन मज मगर एग्रेसिव एक्टिविटी कर ब्रिस्क वॉकिंग रनिंग रिग्रेस नॉर्मल वॉक कर तो टाइमिंग तथ डिबेट अड़ वन ना सुबह ठीक अड़ वन दोल ठीक अड़ वन ना इफ्तार ब्रो थक तो तम हसा कर मगर कुन नत कुन तरीक कर एक्सेसिव कर कहें खास कर अगर कंडीशन गर्म कंडीशन ऑन अर्क डिहाइड्रेशन सो तम गो पन पान जोर बट बिल्कुल बिहन कहें शुंगथी रोजन कहें ठीक चलो सठा शुक्रिया आज योर तशरीफ आवर इन खतर अस खतर सठा
इम्तियाज़ इफ्तिखार आसान कि तुम कलील फुर्सत आसन बावजूद तस वक्त दिवान तो बिलखसूस नाजरीन तुंद ये मशवर ज़्यादा फ़ायदे अम खतर पूर टीम तरफ गुड मॉर्निंग JNK टीम तरफ तुंद सठा सठा शुक्रगुजार नाजरीन वमेद कि अजुक प्रोग्राम नसीहत आमोज प्रोग्राम कि अत मज बूझ तम मशवर यम इंशाअल्लाह रहमान यत बकार इन इसलिए माहिरन हुंद बूझू चूँकि माहिर सात सात वन सोशल मीडिया नेटवर्को जरिए ये TV जरिए दूरदर्शन जरिए वातान तह ताम कि असल मशवर क्या गो असल मशवरस पे गो अमल कर सो ये माहिर सुन मशवर मानो न कि पन पान तगनगरी करो कोशिश करो अजकिस मशवरस पे रोजो अमल पैरा अजकिस प्रोग्रामस मज दीव तुम इजाजत बे एक फिर रमज़ान मुबारक सान पूरी टीम तरफ दीव इजाजत अल्लाह हाफ़िज़।